वेलकम एवरीवन। अनंत स्पर्शियाँ या एसिम्पटोट्स पढ़ रहे थे हम, जिसके लगभग सारे ही मेथड्स हम पढ़ चुके हैं कि एसिम्पटोट्स फाइंड्स करने के जो भी मेथड है, जिसमें हमने स्टार्टिंग में समांतर और तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ पढ़ी। उसके बाद में समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने का तो एक ही मेथड है जिसको हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट या सेकंड वीडियो में। उसके बाद में जितने भी मेथड हैं वो जो समांतर अनंत स्पर्शियों के अलावा जो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स होती हैं या तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ होती हैं, उसको निकालने के अलग अलग मेथड हैं, जिसमें हमने एक जर्नल मेथड पढ़ा था जिसके कुछ फार्मूलाज भी हैं जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में एक इंस्पेक्शन मेथड है या जो अल्टरनेटिव मेथड है, उस टाइप से जो भी मेथड थे, हमको क्वेश्चन को देख के मेथड पहचानना आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो जो एक जर्नल मेथड हमने पढ़ा था उससे हम किसी भी क्वेश्चन को, जो एसिम्पटोट्स का जो भी कोई सा भी क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्योंकि हम मेथड एक एक मेथड के साथ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अब हम जो जर्नली जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस को पहचान के और किस तरह से अप्लाई करना है वो हम आज ये जो बाकी के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो बच गए, वो हम सारे और सारी ही विधियां हम एक एक करके वो विधियां भी देखते जाएंगे कि कौन सी कहाँ अप्लाई हो सकती है और किस तरह से हमको जो जर्नल क्वेश्चन हमको लिखा आएगा उसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, जैसे ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से एक इक्वेशन है कर्व की। हमको वही कि जो क्वेश्चन है वो सब सेम है कि एसिम्पटोट फाइंड करनी है हमको, कि एसिम्पटोट फाइंड करनी है। तो अब सबसे पहले जो हमने मेथड पढ़ा था कि हम समांतर अनंत स्पर्शियाँ चेक करते हैं। समांतर अनंत स्पर्शियाँ चेक करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि हम x की और y की अधिकतम घात के गुणांक देखते हैं। अगर वो गुणांक अचर हैं तो अनंत स्पर्शियाँ अक्षों के समांतर नहीं होंगी, और अगर किसी भी एक के समांतर अगर कोई गुणनखंड मिलता है, रैखिक गुणनखंड, तो फिर अनंत स्पर्शी विद्यमान होगी। तो देखो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 घात बाहर है और 2 घात यहाँ पे आएगी, तो x की टोटल मिला के हो जाएगी 4 घात। उसके बाद में x की 4 घात और कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पे x की 4 घात बनेगी। तो जो x की अधिकतम घात का गुणांक है वो क्या हो जाएगा, अचर की 4 घात बनेगी, और उसके साथ में कोई और एक गुणनखंड बन नहीं रहा है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि अतः x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। तो ये तो एक जो हमको क्वेश्चन को लिखना किस तरह से है और स्टेप बाय स्टेप मेथड लगाने किस तरह से हैं वो पूरा आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस बीएससी वाले या जो भी जिसके भी सिलेबस में आते हैं, फ़िलहाल जो मेरा कंसंट्रेशन इसी पे है कि जो बीएससी वालों के में आता है। उसके अलावा इंजीनियरिंग वाले या जो भी आपके जो भी कोर्स है जिसमें अगर ये टॉपिक्स चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग और कोई अगर टॉपिक्स रह जाता है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे आप वहाँ ज्वाइन करके सारी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। तो जितना बीएससी के, लेकिन जितना भी जैसे बीएससी और साथ के साथ, क्योंकि आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी यही टॉपिक बीएससी वाले आते हैं, जिसमें टॉपिक सेम है, क्वेश्चंस भी सेम है। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप बन के आता है क्वेश्चन, और यहाँ पे हमको ये डिस्क्रिप्टिव में चाहिए होता है बीएससी के अंदर। तो बस ये है कि मेथड सीखना है, कहीं पे सिर्फ आंसर देना है और कहीं पे पूरा पैटर्न लिख के देना है। तो वो है कि अगर उसके अलावा कोई टॉपिक बच जाता है तो वो आप ज़रूर अपना बता सकते हैं, सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका भी। तो ये तो हो गया कि x के अधिकतम घात का गुणांक कांस्टेंट है, तो x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब हम y की अधिकतम घात देखेंगे, तो देखो y की यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की 2 घात बनेगी, उसका गुणांक आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी y की 2 घात बनेगी, उसका भी यहाँ पे गुणांक, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो 2 अनंत स्पर्शी या 2 सरल रेखा की समीकरण मिलेंगी हमको, x बराबर प्लस है और x बराबर माइनस है। उसके अलावा हम इसको इंस्पेक्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब मेथड कई है हमारे पास। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखो ये सारे पद 4 घात के हैं और ये दोनों पद ही हैं जो 2 घात के हैं। उसके अलावा ये भी 2 घात का है, मीन्स 3 घात वाले जो पद हैं वो नहीं है इस समीकरण के अंदर। तो हम इस
इंस्पेक्शन मेथड से इसको हल कर सकते हैं। तो लिख देंगे कि वक्र के समीकरण को निम्न रूप में लिखा जा सकता है f4 + f2 = 0। और निरीक्षण से हम लिखते हैं कि जो हाईएस्ट जो ऑर्डर है, हाईएस्ट जो पावर के एलिमेंट्स हैं उनको 0 के बराबर रखते हैं। तो f4 = 0, f4 = 0 रखेंगे तो यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे सिर्फ ये जो गुणनखंड है ये 0 के बराबर होगा। इससे जो दोनों मान आएंगे वो कैसे आएंगे, प्लस प्लस कि अब यहाँ पे अब क्योंकि इससे x - y, क्योंकि जब कभी भी हम ये देखते हैं कि रेखाएं अगर समपाती या समांतर नहीं बन रही हों तो फिर हमको c के मान यहाँ से निकालने होते हैं। अगर डायरेक्ट दो अलग अलग इक्वेशन मिल जाती तो हम दोनों को अलग अलग कर देते, लेकिन रेखा क्योंकि ये x - y दोनों सेम मिल रही है, मतलब रेखाएं कैसी हैं, समांतर। तो समांतर रेखाएं या समपाती रेखा की स्थिति में हम जो c के मान है वो वापस से जो हमने जर्नल मेथड पढ़ा है वहाँ से निकालने पड़ेंगे हमको। तो यहाँ पे अब इसको हम जो हमने जर्नल मेथड पढ़ा था जिसमें x = 1 और phi = y = m पुट करते हैं, उससे हमने m के दो मान निकाल लिए, 1 और 1। और उसके बाद जानते हैं कि जब भी दो जो मूल हैं वो बराबर होते हैं तो ये वाली इक्वेशन लगाते हैं c² / 2। और यहाँ पे हम लिखते हैं जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन, और उसके बाद में जो उससे एक कम जो डेरिवेटिव है उसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन, जो वो तो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, और उससे जो कम डेरिवेटिव है, जो कम घात के एलिमेंट है यानी कि 2 घात के, वो डायरेक्ट लिखते हैं। तो उस तरह से वो जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें मान रख दिए और c के दो मान आए +- a। तो एक जो समीकरण बनेगी स्ट्रेट लाइन की वो बनेगी y = x +- a, यहाँ से +a और एक -a, और एक हमने समीकरण पहले निकाली थी, ये दो x = +- a, ये 4 घात की समीकरण थी। जो कर्व की इक्वेशन है वो उसकी घात कितनी है, 4। और ये हमने पढ़ा है कि जितनी घात की समीकरण होती है उसकी अधिकतम उतनी ही अनंत स्पर्शियाँ बन सकती हैं। तो ये 2 अनंत स्पर्शियाँ ये और 2 ये इस तरह से बन जाएंगी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला है, ये वापस इस टाइप से लिखा हुआ है, कुछ गुणनखंड टाइप है। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले हम यहाँ पे ये जो +1 है इसको सेपरेट करेंगे, मीन्स इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखो एक पद बनेगा ये कि इसका होल स्क्वायर और साथ में ये, फिर उसके बाद में 2xy वाला फंक्शन बनता है। तो जो 2 और 2x - 3y और x + y, एक पद ये बनेगा। उसके बाद में एक बनेगा x + y का, जिसको हमने इसके साथ जो सॉल्व करके और इसमें ऐड कर दिया कि ये -8x है, इसमें x प्लस होगा तो ये यहाँ पे -7x रह जाएंगे और इस तरह से ये सरल होके ये बच जाएगा। अब इसमें हम जो अल्टरनेटिव मेथड है वो लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये फैक्टर के रूप में मिल रहे हैं। तो एक बार हम निकालेंगे 2x - 3y के संगत अनंत स्पर्शी। तो 2x - 3y के संगत निकालेंगे तो इसको छोड़ेंगे और बाकी में लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे तो ये x + y बचा है, इसको सब जगह हम भाग दे देंगे और यहाँ से y/x का मान निकाल लेंगे जो 2/3 आएगा, ये लिमिट अप्लाई कर देंगे और इसको पूरे को सरल करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2x - 3y के होल स्क्वायर में। और इससे जो मान आएंगे वो आएंगे एक बार +1 और एक बार ये यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार -3 मिलेगा और एक बार यहाँ पे हमको मिलेगा +1। तो वो 2 समीकरण या 2 अनंत स्पर्शी ये बन जाएंगी। उसके बाद हम x + y के संगत अनंत स्पर्शी जब भी निकालेंगे तो देखो यहाँ पे इसके साथ जो गुणांक है वो 2 घात में है, इसका भाग लगाएंगे सब जगह तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 0/0 में। तो इसलिए जो इसके संगत अनंत स्पर्शी है वो सिर्फ यही बनेगी, बाकी के एलिमेंट ये सब के सब क्या हो जाएंगे 0। तो x + y = 0। इस तरह ये 3 घात की समीकरण थी। ये भी देखो 3 घात, जितनी घात की है टोटल अनंत स्पर्शियाँ हमको मिल जाएंगी। अगर कहीं ऐसा होगा कि मूल वास्तविक नहीं आ रहे हैं तो वो अनंत स्पर्शियाँ नहीं मिलेंगी, अदरवाइज जितनी घात की समीकरण है उतनी अनंत स्पर्शियाँ हमको मिल जाएंगी।
और चेक कर सकते हैं। देखो ये, क्योंकि लगभग जितने भी टाइप्स के और क्वेश्चन बचे थे इम्पॉर्टेंट, वो सारे सॉल्व कर दिए हैं। पैटर्न हम सीख चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिखा है कि आप देख भी सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं कि ये समीकरण है। सबसे पहले हम समांतर अनंत स्पर्शियाँ चेक करते हैं। तो x की अधिकतम घात, यहाँ से x की अधिकतम घात मिलेगी हमको y², और यहाँ पे x की अधिकतम घात, ये x² का ही गुणांक है -9, तो y² -9 मिलेगा। सॉल्व करेंगे तो y बराबर +-3, दो रेखाएं आ गई हमारे पास। फिर हम y की अधिकतम घात, y की 2 घात है, उसके 2 गुणांक पहले ही लिखे हुए हैं फैक्टर में कि ये रैखिक गुणनखंड है, तो x - 2 बराबर 0 और x - 3 बराबर 0। तो ये 4 घात की समीकरण की चारों जो अनंत स्पर्शियाँ हैं वो अक्षों के समांतर ही हैं, तो वो हमको मिल गई। और उसके अलावा हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 अनंत स्पर्शियाँ हैं, 4 की 4 हमने निकाल ली। ऐसे ही इसमें देखो ये है, वही पहले x की अधिकतम घात का गुणांक देखेंगे तो देखो x की अधिकतम घात का गुणांक यहाँ पे सिर्फ y² है, और उसके अलावा x की 2 घात कहीं भी नहीं है। अगर हम y की 2 घात देखेंगे तो हमको यहाँ पे ये समीकरण मिलेगी, x² - a², इसको 0 के बराबर रखेंगे तो वैल्यू आएगी x बराबर +-a, और इसको रखेंगे तो y बराबर आएगा 0। तो ये तीनों अनंत स्पर्शियाँ मिल गई। इसको चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 24, ये जो आपकी बुक्स के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं अनसोल्व्ड वाले सारे, क्योंकि एग्जांपल्स तो आप देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 घात के पद हैं, 2, फिर 2 घात का, फिर 1 घात का। फाई 3 m निकालेंगे 3 घात में, तो यह आएगा 1 + 3m²। तो m के 2 मान आए ± i/√3, जो दोनों ही मान कैसे हैं, वास्तविक मूल नहीं है, ये ध्यान रखना है। जब कभी भी ऐसा आए कि मूल वास्तविक नहीं आए, तो मीन्स अब ये 2 मूल वास्तविक नहीं आए, 2 मूल इमेजिनरी आए हैं, तो 2 अनंत स्पर्शियाँ नहीं मिलेंगी। उसके अलावा एक हमने चेक की, तो हम यहाँ देखेंगे कि y अक्ष के समांतर y की 2 घात यहाँ पे है, 2 घात यहाँ पे है, यहाँ पे बनेगा 3x और यहाँ पे बनेगा +1, तो ये एक रैखिक गुणनखंड बन गया 3x + 1 बराबर 0। एक ये समीकरण है a/x + b/y बराबर 1। समीकरण को सॉल्व करेंगे तो xy - ay - bx बराबर 0। फिर वही x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, यहाँ पे x की भी अधिकतम घात 1 है और y की भी अधिकतम घात 1 है, तो उसके हम रैखिक गुणनखंड करेंगे तो एक समीकरण आएगी y - b बराबर 0 और एक आएगी x - b बराबर 0। सिमिलरली ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देख सकते हो कि ये समीकरण है, पहले हमको समीकरण को रैखिक रूप में लाना है कि जो अपॉन में जो भी नंबर हैं इनको सबको सॉल्व करके और रैखिक समीकरण बनानी है। कि अब हम चेक करेंगे तो देखो x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात है 3, उसका एक गुणांक ये है और एक ये है, तो हमको यहाँ से ये मिला। इसको सरल करेंगे तो इसके फैक्टर लिख सकते हैं हम y³ + b³ के, तो y + b y² - yb + b²। तो ये तो एक फैक्टर बन रहा है रैखिक गुणनखंड, लेकिन इससे जब मूल निकालेंगे, ये y की द्विघात समीकरण है, इससे अगर मूल निकालेंगे तो दोनों मूल कैसे आएंगे, इमेजनरी, इसलिए 2 मूल इमेजनरी है उनको छोड़ देंगे और एक समीकरण बचेगी हमारे पास y + b बराबर 0। तो ये एक अनंत स्पर्शी है। सिमिलरली ऐसे ही y अक्ष के समांतर लेंगे तो x³ - a³, इसको भी हमने फैक्टर कर दिया x - a x² + ax, ये ax है, हाँ नहीं ठीक है, a² x², इसको सही नहीं लिखा, y² b², और इससे जब मूल निकालेंगे तो ये जो मूल हैं दोनों ही काल्पनिक आएंगे, तो 2 मूल इसके काल्पनिक, 2 इसके काल्पनिक, चारों को छोड़ देंगे और 2 अनंत स्पर्शियाँ जो वास्तविक अनंत स्पर्शियाँ मिलेंगी वो दोनों हैं ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे ये काफ़ी बड़ी सी इक्वेशन लिखी हुई है, x² - y² का, और ये ब्रैकेट है, एक है x² - 4y²। अब यहाँ पे हम समीकरण को या कर्व के इक्वेशन को जब ऑब्जर्व करेंगे
तो ये 2 घात ये बन रही है, 2 ये और 2 ये। तो अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट जो इसकी पावर बनेगी वो बनेगी 6, कि जो कर्व की जो अधिकतम घात जो होंगी इस चरों की वो 6 बनेगी। 6 के बाद में ये सारे ही पद 6 घात के ही बनेंगे सब के सब। उसके अलावा यहाँ देखो ये 2 ये और 2 ये टोटल मिला के हो गए 4। तो 6 के बाद में डायरेक्ट 4 घात वाले पद हैं, फिर 2 घात वाले, तो मीन्स 5 घात वाले मीन्स n-1 घात के जो पद हैं वो यहाँ पे नहीं है। और जब कभी भी n-1 घात के पद नहीं होते हैं तो हम लिखते हैं कि जो कर्व की इक्वेशन है उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं f6 + f4 = 0, जहाँ f4 में 4 घात और 4 से कम घात वाले पद शामिल होते हैं। ये हमेशा हम इंस्पेक्शन से सॉल्व करते हैं कि जो भी ये है समीकरण, जो अधिकतम घात वाला जो गुणनखंड है या जो फैक्टर बन रहा है उसको पूरे पद को हम 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से हमको समीकरण मिलेगी, एक x = 0, एक y = 0, इसके गुणनखंड कर देंगे x + y और x - y बनेंगे, तो वो मिलेगी x + y = 0, एक बनी ये x = 0, y = 0। इसके फैक्टर करेंगे तो 2 फैक्टर बनेंगे x + y और x - y। फिर इसके फैक्टर करेंगे तो x + 2y और x - 2y। तो इस तरह से ये टोटल मिला के 6 घात का समीकरण है और 6 ही इसकी अनंत स्पर्शियाँ हमको मिल गई। अगला देखो, ये समीकरण है, 4 घात वाले पद हैं और फिर हैं 2 घात वाले। तो वही इक्वेशन ऑफ कर्व कैन बी रिटन एज कि 4 घात वाले को f4 और 2 घात वाले को f2। 3 घात वाले या n-1 घात वाले पद अवेलेबल नहीं है तो हम मेथड लगाते हैं इंस्पेक्शन मेथड। जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से फैक्टर करेंगे हम, तो फैक्टर बनेंगे, एक बार बनेगा x² - y², x² + y²। तो x² + y² तो ये रह गया, और x² - y² के वापस फैक्टर कर देंगे, वो बनेंगे x - y और x + y। अलग अलग यहाँ से देखो, इसको अब इसके फैक्टर नहीं कर सकते और या इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर ± i आएगा, जो दोनों ही अनंत स्पर्शियाँ बन जाएंगी इमेजनरी। इसलिए जो वास्तविक अनंत स्पर्शियाँ होंगी वो होंगी x - y = 0 और x + y = 0। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसको भी हमने जो अल्टरनेटिव मेथड था उससे निकाला है, या यहाँ पे देखो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं बाकी के क्वेश्चंस, क्योंकि अनसॉल्व्ड वाले ये क्वेश्चंस हैं और क्योंकि मेथड वही है पहले वाले जो हमने 2 या 3 मेथड पढ़े हैं, तो वो आप अगर ये क्वेश्चंस बाकी के नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमने इसको समीकरण को सेट करके लिखा है कि ये यहाँ पे ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, इसमें ये -1 एक्स्ट्रा है, तो हम इन दोनों फैक्टर को -1 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गए और इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब हम इनके तीनों के संगत अनंत स्पर्शियाँ निकाल सकते हैं। पहले x - y के संगत निकालेंगे तो इससे y/x का मान निकालेंगे जो 1 आएगा, और बाकी जो हमने अल्टरनेटिव मेथड पढ़ा था उससे हम इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा x - y = 0। सिमिलरली ऐसे ही x + y और x + 2y के संगत अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे तो वो भी आएंगी यहाँ पे 0। तो ये अनंत स्पर्शियों के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट जितने भी सवाल थे वो सब लगभग सॉल्व करा दिए हैं। उसके अलावा फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अदरवाइज़ हम इसका नेक्स्ट टॉपिक अगले वाली वीडियो में लेंगे। तो मिलते हैं।